Hello, students. I am here again with the third part of the chapter, The Fun They Had, for class ninth from English Beehive book. Let us begin. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्गी टॉमी से बोली, क्या मैं स्कूल के बाद किताब कुछ और ज़्यादा तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली। वह लापरवाही से बोला, शायद। नॉनचलेंटली मीन्स केयरलेसली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। ही वॉक्ड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वह भी वहाँ से चला गया और उसकी डस्टी ओल्ड बुक को उसने अपनी बाह के नीचे सुरक्षित रख लिया था। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी अपने क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसकी क्लासरूम उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मार्गी का मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसके आने की वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ करके मार्गी का मैकेनिकल टीचर प्रतिदिन सेम टाइम पे ऑन हो जाया करता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी छोटी लड़कियाँ अधिक अच्छा सीखती हैं अगर वो निश्चित समय पर सीखें तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन ऑन थी एंड द साउंड वॉज कमिंग, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. मार्गी डिड सो विथ ए साई। मार्गी दुखी मन से अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में रख देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। मार्गी उसी ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the courtyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. और उस समय के सारे बच्चे, पड़ोस के सारे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए उस स्कूल में, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में दिखाई देते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम इन द स्कूल रूम, और एक साथ क्लासरूम और स्कूल रूम में बैठते थे। फिर स्कूल एंड हो जाने पे वे साथ में घर वापस लौटते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। इसलिए वे एक दूसरे की होमवर्क करने में सहायता कर सकते थे और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और पढ़ाने वाले टीचर मैन होते थे, नॉट अ मैकेनिकल टीचर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। मार्गी का मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था और वो बोल रहा था व्हेन वी ऐड fractions 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही थी कि बच्चे जो उस समय के थे वो इस ओल्ड स्कूल से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, और वो सोच रही थी कि उन्हें कितना फन, कितना मज़ा आता था। But here मार्गी इज़ हेटिंग हर स्कूल। मार्गी यहाँ पे अपने स्कूल से हेट करती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो वी कैन से हियर दैट मार्गी इज मिसिंग हियर, शी इज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
And 4. I am telling you the answer of question number 5. What do you think a telebook is? A telebook is an electronic book, also known as an e-book. It is stored in a computer and you can read it by scrolling up or down the screen. Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie's school was right next to her bedroom. No, she did not have any classmates. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie and Tommy learned history, geography, and arithmetic. Answer the following questions with reference to the story. You can do it, students. Try to do these questions by your own. Now we move to the third part. Answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. Here are 8 questions. You try to do the answers. Next part 4. Answer each of these questions in 2 or 3 paragraphs, 100 to 150 words. These questions are simple, students. You can try to answer these questions and I hope that you will do it. Okay, so better luck for you. Thank you.